नमस्कार, आपका स्वागत है। फाल्गुन मास में आने वाली होली की बात हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि होली से भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता कितना अटूट है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा और बरसाने में होली की धूम ऐसी होती है जैसे सारा जगत ही श्री कृष्ण के रंग में रंग चुका हो। कृष्ण धाम को फूलों और रंगों से अद्भुत श्रृंगार किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि होली के पर्व पर स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के संग रंग खेलने पृथ्वी पर पधारते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, वैसे ही नरसिम्हा देव भी श्री हरि विष्णु के अवतार है। होली का दहन के दिन भगवान नरसिम्हा की पूजा की जाती है, क्योंकि नरसिम्हा भगवान ने ही हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी और प्रहलाद को मारने का प्रयास हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने किया था। इसी कारण से इस दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में होली के पर्व से जुड़ी कई सारी कथाएं एवं मान्यताएं प्रचलित है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें होलिका दहन के दिन किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने होलिका दहन के कुछ नियमों के बारे में गोकुल वासियों को बताया था। उन्हीं महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं होलिका दहन के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और वह कौन सी चीज है जिसका सेवन करने मात्र से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं होली के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहली बात, एक पुत्र की माता को होलिका नहीं जलानी चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि यदि किसी स्त्री का एक ही पुत्र है तो उन माताओं को होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए और होलिका दहन के दिन आपको उपवास अवश्य करना चाहिए। यह आपके पुत्र और परिवार के लिए अत्यंत लाभदायी होता है। दो पुत्र की माता और जिनकी कोई संतान नहीं है वे होलिका दहन कर सकती है। दूसरी बात, होलिका दहन के दिन अपने सिर को जितना हो सके उतना ढक के रखना चाहिए। इसका उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि होलिका दहन के दिन टोन टोटके, काला जादू या करनी ऐसी चीजें चरम सीमा पर की जाती है। हो सकता है आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो। केश खोलकर रखने से ये नकारात्मक शक्तियां जल्दी आपसे आकर्षित हो जाती है। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने केशों को बांधकर या ढककर अवश्य रखें। तीसरी बात, होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में ना दे, अन्यथा सदैव आपके घर से धन की हानि होती रहेगी। अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो होली के दूसरे दिन दे सकते हैं, लेकिन होली के दिन भूल से भी ऐसा ना करें। होलिका दहन के दिन गाय को चारा खिलाना, ब्राह्मण, कन्या, साधु व गरीब को भोजन का दान करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। चौथी बात, माता का अपमान करना होलिका दहन पर होलिका को शांत करने व उनकी कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस दिन यदि आप अपनी माता का अपमान करते हैं या उनका दिल आपकी वजह से दुख जाता है तो यह बहुत ही अशुभ शकुन होता है। शास्त्रों अनुसार होलिका दहन के दिन हर मनुष्य को माता के लिए कुछ न कुछ भेंट अवश्य लानी चाहिए और उनका आशीर्वाद पाना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने कष्ट है वह नष्ट हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए। पहली बात, सबसे पहले गेहूं और गुड़ से बनी मीठी रोटी, जिसे आप होलिका दहन पर अग्नि में सेक भी सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मीठी रोटी पर जो धागा बांधा जाता है वह अग्नि में कभी नहीं जलता और यह प्रसाद होलिका माता के आशीर्वाद के स्वरूप में घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात, काले चने। जी हाँ, इस दिन यदि आप काला चना खाते हैं तो आप शनिदेव की कुदृष्टि से मुक्त हो पाएंगे और आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण को पंचामृत सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन दही, दूध, घी, शहद और तुलसी से बना हुआ पंचामृत होलिका दहन के दूसरे दिन यानी जिस दिन रंगों की होली खेली जाती है उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर सारे सदस्यों को इस पंचामृत का सेवन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में भी वैभव, शांति, मोक्ष, वृद्धि और लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य होता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।